जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु जापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 230 तक का पाठ किया था। भरत परिजनों के साथ चित्रकूट की ओर चले जा रहे हैं। प्रेम के मारे सभी इतने शिथिल हैं कि पूरे दिन में सूर्यास्त तक मात्र 2 कोस चल पाए और बिना खाए पिए ही जल और जगह की सुविधा देखकर रुक गए। रात बीतने पर फिर आगे बढ़े। वहां प्रभु सुबह होने से पहले जग जाते हैं तो सीता जी अपना स्वप्न सुनाती हैं कि ऐसा लगता है कि ऐसा स्वप्न में लगा मानो भरत जी समाज सहित आए हैं और प्रभु के वियोग में वो पूरी तरह से संतप्त हैं। सभी का मन दुखी है, उदास है। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का यह स्वप्न सुनकर भगवान के नेत्रों में जल छा गया और लक्ष्मण से बोले कि हे भाई, यह स्वप्न अच्छा नहीं हो सकता। लगता है कि कोई भीषण कुसमाचार आने वाला है। इस प्रकार भाई सहित स्नान करके महादेव जी का पूजन किया, साधुओं का सम्मान किया। इतने में देखते हैं कि उत्तर की ओर से पशु पक्षी खग मृग सारे व्याकुल होकर प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। जब इन्होंने खड़े होकर देखा कि आखिर कारण क्या है, उसी समय कोल की रातों ने आकर सारा समाचार सुनाया। यह सुनते ही प्रभु काफी पुलकित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। लेकिन उसी समय उनके मन में एक और सोच आई कि आखिर इस समय भरत के आने का कारण क्या है। कोई दूसरा आकर समाचार देता है कि साथ में सेना भी है, चतुरंगिनी सेना है। अब भगवान सोच के वश हो गए। इधर पिता का वचन है, उधर भाई का संकोच है। फिर यह सोचकर मन स्थिर हुआ कि भरत मेरे कहने में है, मेरा आज्ञाकारी है और वो साधु चित्त है। लेकिन लक्ष्मण जी ने प्रभु के हृदय के इस दुविधा को पहचान लिया और कहा कि हे स्वामी, बिना पूछे कुछ कहता हूं, इसलिए क्षमा करें कि आप इतने सीधे और सरल हैं और सभी को अपने ही समान समझते हैं। लेकिन विषयी जीव जो है वो प्रभुता पाकर अपने असली स्वरूप को प्रकट कर ही देता है। भरत नीति परायण है, साधु है, चतुर है, आपके चरणों में उनका प्रेम है, ये तो सारा जगत जानता है। लेकिन आज भी वे आपके पद को, आपके सिंहासन अधिकार को पाकर धर्म की मर्यादा को मिटा चले। वो यह जानकर कि आप वनवास में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके और सेना बटोर कर दोनों भाई आ गए। अगर उनके मन में कपट नहीं होता, कुचाल नहीं होती, तो रथ हो घोड़े हाथियों की क्या आवश्यकता थी। और भरत को दोष देना भी व्यर्थ है, क्योंकि दुनिया ही पद पा जाने के बाद मतवाला हो जाती है। लक्ष्मण जी चंद्रमा, राजा नहुष, राजा वेनक, इंद्र, त्रिशंकु आदि का उदाहरण देते हैं कि इन सभी को राजमद ने कलंकित कर दिया। लेकिन भरत ने यह अच्छा नहीं किया जो आपको असहाय जानकर और आपका निरादर करने चले आए। और ये कहते कहते लक्ष्मण जी
नीति रस भूलकर वीर रस में आ गए और उन्होंने कहा कि हे नाथ, मेरा कहना अनुचित नहीं मानिएगा, भरत ने हमें कम परेशान नहीं किया, और कब तक मैं सहूं, कब तक हम सहें? जब स्वामी हमारे साथ हैं, हमारे हाथ में धनुष है, क्षत्रिय जाति में जन्म लिया है, रघुकुल में जन्म है और आपका अनुगामी हूं, ये सारा जगत जानता है। जो धूल है, सबसे नीचे है, वो भी लात मारने पर सिर पर चढ़ जाती है, तो फिर हम क्यों चुप रहे? ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी और सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर हाथ में बांध लेकर बोले कि आज आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में दोनों भाइयों सहित दोनों भाइयों को, भरत शत्रुघ्न दोनों को रणसैया पर मैं सुलाऊं। अच्छा हुआ कि सारा समाज एक साथ आ गया। आज पिछले सारे क्रोध मैं चुकाऊंगा और सेना समेत और छोटे भाई समेत भरत को मैदान में पथारूंगा और उन्हें मार डालूंगा। लक्ष्मण जी के अत्यंत क्रोध से लक्ष्मण जी को क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी सौगंध सुनकर सारे लोग भयभीत हो गए। लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। यहां तक का पाठ हमने किया था दोहा संख्या 230 तक। अब इसी दोहे से आज के पाठ को प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। अति सरोष माखे लखनो लखि सुनी शपथ प्रवान, सभय लोक सब लोकपति चाहत भवरी भगान। दोहा संख्या 230। आगे। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकही को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझित करिय बल कह सबको, सहसा करि पाछे पछिताहि, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। सुनि सुर वचन लखन सगुचाने, राम सिय सादर सन्माने, कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधुबाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सब चा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत निपुण मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जहि सेई, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह दुखुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, वे ही इस राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही यानी पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरत ही होई कि राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साय। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी गांधी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमिरु तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु में गई मिलई, गोपद जल पूरई घट जोनी, सहज क्षमा बहुचार छोनी। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को, मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा यानी सहनशीलता छोड़ दे,
मसक फूक बकु में उड़ाई, होई न नृप मधुमल भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुबंध नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरत वंश रवि वंश तरागा, जन्म किन्न गुण दोष विभागा। एतात गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने इस दृश्य प्रपंच जगत को बनाया है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गई गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्नी उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया। भरत जी के गुणशील और प्रभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखी भरत परहेतु। सकल सराहत राम को सो, प्रभु को कृपा निकेत। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर निधरत को। कवि कुल गम भरत गुण गाता, को जान तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कविकुल के लिए अगम यानी उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहु न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिया रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग कर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। लखन राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनी अनत जाही तजी ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सब चाहते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते महुमानी मोही, जो कछु करहि तो थोर। अगर अवगुण क्षमी आदरहि, समुझी आपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें तो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर, अपने विरध और संबंध को समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, तो जो सन मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुपामी दोषु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं,
जो अपने नेम और प्रेम को सदा बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सारे अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ पर उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोच सनेहु, भा निषाद ही समय विदेहु। उस समय भरत जी की दशा कैसी है? जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध तक भूल गया। लगे होन मंगल सगुना, सुनि गुनि कहतु निषाद। मिटी सोच होई हर्षु, पुनि परिणाम विषाद। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख वन शैल समाजु, मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजु। भरत जी ने सेवक कुल के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो, भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविधि ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गति तही अनुहारी। जैसे ईति के भय से दुखी हुई और तीनों यानी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों तथा महारोगियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति, उनकी दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को ईति कहा जाता है। रामबास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। बटजम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित जित जाऊ। यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव है, उत्साह है, आनंद है। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, राज्य के ये 7 अंग होते हैं। जीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुआलु। करत अगंतक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। जय सिया राम। दुआ संख्या 235। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।